मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। और सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल ट्रेन में थी तो वीडियो नहीं बना क्योंकि बहुत सारी वीडियो आ रही थी। मन तो कर रहा था देखकर रिएक्शन देने का, पर मजबूरी थी कि ट्रेन में बना नहीं सकते। लेकिन घर आ गई हूँ, इसीलिए आप लोगों के लिए तो रिएक्शन बनता है क्योंकि भाई आप लोग सुनना पसंद करते हो। तो आंटी जी का सफाईनामा आ गया है और बेंगलोर वाली जीजी का सफाईनामा आ गया है। जगत भैया और जगत भाभी ने जो बोला है आंटी को लेकर, एक अच्छी बहू बनने का और एक अच्छा बेटा बनने का जो एग्जाम्पल दिया है जगत भैया और जगत भाभी ने, उसका मैं अलग से वीडियो लाऊंगी क्योंकि इसमें सारी बातें कहना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है वो वीडियो मैं अपने दूसरे चैनल पे डालूं, सतमा की दुनिया पे, तो आप लोग वहां पे देख लेना। तो आंटी जी बीमार थी, बहुत ज़्यादा ही बीमार थी। पता है मेरे कमेंट में आगे लोग लिख रहे थे क्योंकि मैंने वीडियो में बोल दिया था कि आंटी का शायद बीपी लो है या बीपी हाई है, मुझे पता नहीं है, इस वजह से आंटी की तबीयत खराब हो गई। तो मेरे वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट थे कि आपको पता नहीं है, बीपी हाई हो गया है और 290 हो गया है। अब 290 बीपी होने पर आप लोग को पता है क्या होता है, मैं यहाँ पर लगा दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। अगर 290 बीपी हो जाता है तो वो इंसान के साथ क्या होता है आप लोग खुद देख लेना, मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगी। यहाँ पर मैं एक पिक्चर लगा रही हूँ एग्जाम्पल के लिए कि 290 अगर आपका बीपी जाता है तो क्या होता है और क्या क्या खतरा होता है और क्या आपको इलाज करना चाहिए। आंटी का 290 नहीं था तो आप लोग कमेंट में ऐसे मत लिखिए। उनका बीपी जहां तक हाई हुआ था 190 था और ज्यादातर उनको उल्टी जो आ रही थी वो बीपी की वजह से नहीं आ रही थी, बीपी की वजह से उनको चक्कर आ रहा था, उनको गैस की प्रॉब्लम हो गई थी। और कमेंट में लोग सलाह भी दे रहे थे कि आप ऑयली खाना बहुत ज़्यादा खाती हैं, ये लोग मटन वगैरह ज़्यादा खाते हैं। और एक दिन पहले आंटी ने रेसिपी भी डाली थी मटन की, मटन चिकन जो भी ये लोग खाते हैं उसकी, तो लोग कमेंट में उनको सलाह दे रहे थे कि आप तेल मत खाइए। अक्सर आप देखेंगे तो इनके घर में सब्जी बहुत ज़्यादा तेल में बनती है। खासतौर पर अगर मैं जगत भाभी की चुरचुर भुजिया देखूँ तो उतने में मैं 3 दिन सब्जी बनाऊँ, 4-5 लोगों का खाना जितना एक दिन में वो बनाती हैं उतना मैं 3 दिन में तेल यूज करूँ, ऐसे नहीं खाना चाहिए। इसी वजह से इन लोगों को नुकसान होता है। जरूरी नहीं कि जो तेल खा रहे हैं वो मोटे नहीं हो रहे हैं तो उनको नुकसान नहीं कर रहा। वो जगत खास तौर पे जगत भैया के लिए तेल बहुत नुकसानदायक है। जो चुरचुर भुजिया खाते हैं बहुत ज्यादा तेल में बनाती हैं जगत भाभी, तो आने वाले टाइम पे उनको नुकसान कर देगा। अब यहाँ पर आंटी को बीपी की वजह से प्रॉब्लम हुई है या खाने की वजह से प्रॉब्लम हुई है, ज्यादातर अगर आप कमेंट में देखेंगे तो लोग यही कह रहे हैं आपको खाने की वजह से हुई है प्रॉब्लम, आपको गैस की प्रॉब्लम हुई और गैस की वजह से सिर दर्द होता है और उल्टी और चक्कर आता है। ये बात मैं भी जानती हूँ क्योंकि मुझे भी अगर थोड़ी सी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो मुझे भी चक्कर आता है, सिर दर्द होता है, उल्टी होती है और ऐसे लगता है कि घबराहट सी होती है। तो ये नॉर्मल है। लेकिन भाई ब्लॉगर के लिए तो बीमारी भी नॉर्मल नहीं हो सकती है, उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाना है, कंटेंट बनाना है और आंटी ने वही किया। आंटी भले ही आके सफाईनामा दे रही हो कि हम तो पता ही नहीं था, हमें होश में ही नहीं थे, सारा वीडियो वो जो इनके घर में एडिटर है वही डाल रहा था। आप लोगों को पता होना चाहिए कि छोटू शायद बेंगलोर वाली जीजी के यहाँ गया हुआ था, इसी वजह से सुबह सुबह जब आंटी हॉस्पिटल जा रही थी क्योंकि आंटी को सिर दर्द या चक्कर की प्रॉब्लम हुई होगी, तो अंकल ने सोचा कि इमरजेंसी में दिखा देते हैं, कोई चीजें बढ़ ना जाए। और सही बात है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जरूर दिखाना चाहिए। तो उस टाइम पे ड्राइवर को बुलाया गया और आंटी ने अनुष्का को जगाया। अनुष्का कह रही थी कि 5 बजने में कुछ टाइम बाकी है, तब वो कैमरा में बता भी रही थी कि देखो बड़ी मम्मी की तबीयत खराब हो गई है, 5 बज रहा है। तो भाई अगर आपको वीडियो नहीं शूट कराना चाहिए था तो अनुष्का तो आपकी एडिटर है नहीं, अनुष्का को आपने जगाया, प्रॉपर वीडियो बनाओ, तब उसने बनाया। तो कहीं ना कहीं आंटी जी जो आप ये बोल रही हैं कि आपको होश नहीं था, इतनी सारी वीडियो आ रही थी, सब एडिटर कर रहे थे, टाइटल और थंबनेल एडिटर लगा रहे थे, तो अनुष्का आपके मन की बातें जान रही थी। और अनुष्का इतनी अच्छी एडिटिंग कर लेती है। और चलो मान लेते हैं छोटू आ गया था क्योंकि बेंगलोर वाली जीजी आपसे मिलने आई थी, तब भी वो जो कैमरे का एंगल था और जो चीजें शूट हो रही थी बाकायदे हो रही थी। जब आप उल्टी कर रही थी तो क्या आपके एडिटर को पता था कि ये आंटी का उल्टी दिखाना है? मतलब उल्टी कोई दिखाता है, लेकिन आप लोगों ने इसको कहते हैं ना एक्सपेरिमेंट, रोना धोना तो सबने दिखाया, तो आपने उल्टी दिखाया। और अगर आप जाके देखें आंटी जी की अब तक की, मुझे लगता है 4-5 महीनों में आंटी के इतने व्यूज नहीं आए होंगे जितना आंटी ने 3-4 दिन में व्यूज कमा लिए हैं। अब देखो इनके घर में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ हमें नहीं पता, लेकिन एक कमरे को लेकर इनके छोटे बेटे ने वीडियो बनाया था और आंटी ने सफाई में बोला भी कि कमरे मैंने इसलिए नहीं दिए क्योंकि हमें ऊपर नीचे करना पड़ता, तो मैं ऊपर
नीचे कर नहीं पाऊंगी। तो आंटी यहाँ मुद्दा ये नहीं था कि आपको ऊपर नीचे करना था, वो कमरे मांग रहे थे, आप कमरे दे देते, वो सामान रखने के लिए कमरे मांग रहे थे। बातों को पलटना आप लोगों को देखा जाए, अगर छोटे नवाब का वीडियो आप लोग देखेंगे तो सामान की प्रॉब्लम बहुत पहले से बोल रहा था कि हम सामान कहाँ रखे, अलमीरा वगैरह। आंटी कह रही हैं कि उसको वहाँ हॉल में रख दे, मेरे कमरे में रख दे। तो भाई सामान है, इधर उधर रखने से अच्छा उन्होंने सोचा कि कमरा ही ले लेता हूँ, कमरे में रख दूंगा, मेरा सही रहेगा। और रही बात, आंटी ने बोला कि कोई चोर नहीं बसा, तो आंटी मैं भी जानती हूँ कि आपके घर में कोई चोर नहीं बसा है, लेकिन एक कमरे की बात है, छोटा बेटा था दे देती। रही बात रहने का, तो जहाँ पे भंजना रह रही है वहीं पे रहती, आपको आना जाना करना नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे कमरे को लेकर बवाल तो हुआ ही हुआ है, मामला कुछ उल्टा हुआ है। और मामला हुआ है यहाँ व्यूज को लेकर हुआ है लड़ाई झगड़ा, क्योंकि बेंगलोर वाली जिज्जी के वीडियो से मैंने पकड़ा है कि यहाँ झगड़ा जो हुआ है, यहाँ पर कमरे को लेकर झगड़ा तो हुआ ही नहीं है, कमरे को लेकर कहा सुनी हुई, लेकिन मेन झगड़ा हुआ है व्यूज को लेकर। जगत भैया जगत भाभी आए थे, अपना व्यूज लिए, अपनी वीडियो डाले और वो लोग चलते बने, अपने काम पे चले गए। यहाँ पे बेंगलोर वाली जिज्जी और आंटी बची थी, कुछ ना कुछ तो व्यूज के लिए हुआ है। क्योंकि बेंगलोर वाली जिज्जी जब अपनी वीडियो में सफाई पेश कर रही थी कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मैंने भंजना को क्यों नहीं दिखाया, तो आप लोगों को समझना चाहिए कि वहां पे भंजना की आवाज आ रही थी और मेरा जो कैमरामैन है वो नहीं शूट किए, क्योंकि उनको पता था कि घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। पता नहीं कैसे इनके एडिटर और कैमरामैन है कि उनको इनके घर का लड़ाई झगड़ा पता है, उनको पता है कि किस एंगल में वीडियो बनाना है, टाइटल थंबनेल क्या लिखना है। इनका भाभी से झगड़ा हुआ है कि भैया से हुआ है, किसको वीडियो में दिखाना है किसको नहीं दिखाना है, ये सारा एडिटर तय करते हैं। बेंगलोर वाली जिज्जी आप बातें उतनी बोलो जो लोगों को हजम हो। आप पढ़ी लिखी समझदार हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके हर बातों पे लोग भरोसा करेंगे। यहाँ पे आप झूठ बोल रही हैं, आप अपने कैमरामैन को जितनी बातें बोलती हैं कि ये एंगल शूट करो, ये करो, अब कैमरामैन तो बाथरूम में लेके नहीं जाता है कि बाथरूम का भी शूट कर लेगा, ऐसा तो नहीं करता ना। आप लोग जो प्रॉपर दिखाना चाहते हो वही वो कैमरे में दिखाता है। आप भंजना को नहीं दिखाना चाहती थी, कहीं ना कहीं आप लोगों ने गाली दिलवाई है। और आप माने ना माने, जो आप कह रही हैं कि मेरी वीडियो के नीचे आप लोग बहुत पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे थे ऐसा वैसा, तो आपकी वीडियो के नीचे कोई पॉजिटिव कमेंट नहीं कर रहा था, सिर्फ लोग यही कह रहे थे कि आप आंटी से मिलाओ। और वहां पे जा जाके आपके भाभी के लिए बद्दुआ लिखी जा रही थी, उसके बच्चे के मरने तक की बद्दुआ दी गई है। आप कह रही थी कि दुआओं से आंटी ठीक हो गई हैं, तो जब कमेंट में आपको दुआ लग सकती है तो कमेंट में भंजना को बद्दुआ नहीं लग सकती है? और अगर उसको बद्दुआ लग गई तो आप लोग कहाँ मुंह दिखाओगे? इस टाइम पे कलह कलेश करना क्या जरूरी था? मैं मानती हूँ कि छोटा नवाब चलो ना समझ है, बहुत बेकार इंसान है, पर आप लोग तो समझदार है ना, आप माँ बन चुकी हैं, आंटी तो उतनी उम्र की हैं, उनको तो समझना चाहिए कि दूसरे की घर की बेटी आई है, मेरा बेटा नालायक है, वो लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो कम से कम बेटी का टाइम तो दूं। जो आप लोगों ने इतना हाईलाइट किया है बीमारी को, उतना कोई नहीं करता जितना आप लोगों ने उल्टी तक का दिखाया है आंटी का। मैं मानती हूँ कि आंटी की तबीयत खराब है, और आंटी का ये तबीयत दूसरी बार खराब है, एक बार खराब हुआ था जब ऑपरेशन हुआ था। जगत भाभी और जगत भैया ने उनके साथ क्या किया था वो सारी बातें मैं दूसरे वीडियो में करूंगी, यहाँ नहीं करूंगी। लेकिन सबको याद है, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो हर चीज नोटिस करके रखें कि कौन कैसा है कौन नहीं है। अब यहाँ पे आपने गाली दिलवा दिया, और ऊपर से आप कह रही हैं कि आप भंजना को इसलिए वीडियो में नहीं लिया क्योंकि कोई ये ना कह पाए कि व्यूज के लिए आप कर रही हैं। तो आप लोग इस लाइन से पकड़ो कि इन्होंने बोला कि भंजना को इसलिए इन्होंने नहीं दिखाया कि लोगों को ये ना लगे कि उसको दिखा के ये व्यूज ले रही हैं। तो इन लोगों का जो लड़ाई झगड़ा हुआ है व्यूज के लिए हुआ है, ना कि कमरे के लिए हुआ है। और कहीं ना कहीं छोटे नवाब खफा है इन लोगों से कि सबके व्यूज अच्छे आ गए थे, क्योंकि सबने फटाफट वीडियो डाल दिया था और उसका फंक्शन था, तो कहीं ना कहीं वो फंसा पड़ा था, तो उसकी वीडियो लेट आई थी। मुद्दा यही है और कुछ नहीं है, क्योंकि गोद भराई जब नहीं हुई थी तभी वो बोल रहा था कि भाई मेरा कोई भी फंक्शन होता है तो ये लोग खराब कर देते हैं, मेरा कंटेंट कोई पहले नहीं डालेगा। तब भी आंटी ने कहा था हम तो डालेंगे, हम जो कर रहे हैं वो तो डालेंगे। तो मुद्दा यही है, क्योंकि बेंगलोर वाली जिज्जी के एक लाइन से मुझे सारी चीजें क्लियर हो गई है कि यहाँ पे कमरे का मुद्दा नहीं, यहाँ व्यूज के लिए लड़ाई हुई है। और ये बात बेंगलोर वाली जिज्जी को बुरी लगी है, आंटी को भी बुरी लगी है कि मेरी बेटी या मुझे ऐसे कैसे ये बोल सकता है। ये सारी चीजें हैं, पर आंटी मैं मानती हूँ बच्चे ना समझ है, लेकिन आप तो समझदार है। ठीक है, आप बीमार हैं और आपका इस टाइम पे सेवा भाव करना चाहिए। बहू कर रही है, बहू पीछे नहीं हट रही, बहू एक दो जगह दिखी आपका हालचाल पूछते हुए, लेकिन आप उससे अच्छे से बात भी नहीं कर रही थी। अगर आपका बेटा गलती करे तो उसमें बहू की क्या गलती
गलती। अब बहुत सारे लोग आके कहेंगे कि अरे वो तो बच्चे बेटे को बढ़ा के रखी है, वो उसका कहना मानता है। तो इसका मतलब जगत भाभी भी जगत भैया को बढ़ा के रखी हैं, वो तो आंटी का हर टाइम बेइज्जती करते हैं। और कमरे की बात जब जहां जगत भैया करते हैं, जगत भैया ने बोला कि ऊपर वाला कमरा वो बनवाएंगे, आंटी ने बोला कहा हाँ बनवा लो, आंटी ने एक बार नहीं मना किया। जगत भैया बोलते हैं कि नीचे वाला कमरा चाहिए, एक ब्लॉग में बोला, आंटी ने कहा कोई बात नहीं ले लो, नीचे का कमरा ले लो। तो जब आप बड़े बेटे के लिए हाँ बोलती हैं तो छोटे बेटे में क्या प्रॉब्लम है? और आपको ऊपर नीचे तो करना ही नहीं था, आप बोल देती सामान ऊपर कर दो और तुम लोग यहीं रहो, हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या नहीं मानते वो लोग? क्या वो पागल लगे हैं? तो कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं आपसे आंटी, और आज आपको हर चीज पॉजिटिव लग रही है, आपको लग रहा है आपके दुआओं की वजह से आपका तबीयत ठीक हो गया। तो दुआएं लगती हैं तो बददुआएं भी लगती हैं। अब इधर आते हैं छोटे नवाब को। तो छोटे नवाब की कुछ गलतियां मैं आप लोगों को बताऊंगी। जो यहाँ पे छोटे नवाब की एक गलती है, जब बेंगलोर वाली जीजी जा रही थी, जीजा इनके लेने आए थे, तो इनको बाहर निकलना चाहिए था, पैर छूना चाहिए था। दीदी से लड़ाई था, जीजा से तो था नहीं। और वैसे तो वीडियो में जीजा का नाम लेके थंबनेल लगा के आप वीडियो बना रहे हो कि जीजा बहुत अच्छे हैं। तो जब जीजा अच्छे हैं तो तुम्हें पैर छूने में क्यों शर्म आई? तुम्हें आना चाहिए था। यहाँ पे एक गलती इनकी है। दोबारा ये लोग आए तो ये भले पैर छुए, लेकिन जब एक बार आपने इंसल्ट कर दिया, पैर नहीं छुआ, तो भाई गलती तो गलती होती है। उसकी बाद दूसरी गलती इन्होंने ये किया, चलो सुबह तुम्हें नहीं पता लगा कि तुम्हारी मम्मी का तबीयत खराब है, आंटी ने नहीं बताया गुस्से से, लेकिन जब शाम को ले जाने वाली बात हुई थी तब ये कह रहे थे कि मैंने पूछा था, अनुष्का को भेजा था कि हॉस्पिटल चलना है। भाई क्यों ऐसे पूछोगे? अनुष्का और तुम्हारे में फर्क है। तुम्हें खुद जाना चाहिए था कि मम्मी चलना है हॉस्पिटल कि नहीं चलना है। तुम बेटे हो, अनुष्का से कहलवा के कोई पड़ोसी नहीं लगी थी आंटी की तुम पड़ोसियों की तरह व्यवहार कर रहे हो। यहाँ पे तुम गलत हो, सरासर गलत हो। लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है और आंटी की तबीयत अपनी जगह है। तुम्हें खुद जाना चाहिए था कि मम्मी ले चलो, मैं ले चलता हूँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती है। तो ये लोग एक कमरे में अलग हो गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे भंजना तो आंटी को पूछ रही है, तो भंजना बेचारी क्या करे? भंजना जिस परिस्थिति में है ना, वो आदमी की सुने कि सास की सुने, उसको तो दोनों तरफ से मिल रहा है। इस टाइम पे बेचारी को खुश रखने की जरूरत थी। इस टाइम पे इनके घर में कलह मचा हुआ है, और कलह माँ बेटे बेटी मिलकर मचाए हैं। इसमें भंजना की कोई गलती नहीं। जो लोग बोलते हैं बहुत चालाक है, चालाक है, क्या चालाक है? मुझे तो कहीं से चालाकी नहीं दिखी है।